वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो चलिए आज हम फ्लेमिंगो के थर्ड चैप्टर डीप वाटर के बारे में बात करते हैं, विच इज़ रिटन बाय विलियम ओ डगलस। तो सबसे पहले एक झलक डालते हैं राइटर के बारे में। William Douglas, so-called genius, an example of excellence, was born on 16th October 1898 in Maine, Minnesota in US. He was the example of unprecedented bravery and boldness, who conveyed concrete messages through his practical, harsh and tough life and beautiful book of Men and Mountains, published 1950. Right. बहुमुखी प्रतिभा के धनी विलियम डगलस का जन्म 16 अक्टूबर 1898 ईस्वी को अमेरिका के मिनेसोटा में हुआ। वे अदम्य उत्साह और अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध रहे, जो अपनी निजी जिंदगी के कठिन अनुभव को अपने ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जो 1950 में पब्लिश हुआ, के द्वारा लोगों तक मैसेज कन्वे करने में बहुत हद तक सफल रहे। राइट। After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he has spent 2 years teaching high school in Yakima. विलियम डगलस का ग्रेजुएशन आर्ट से रहा। वह ह्यूमैनिटेरियन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका मुख्य विषय इंग्लिश और इकोनॉमिक्स रहा। He has spent 2 years teaching high school in Yakima. After graduating, ग्रेजुएशन करने के बाद 2 years तक वह अपना सर्विस टीचिंग में दिए और वह यकीमा में कंप्लीट किए। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। लेकिन लगता है उनका ये टीचिंग प्रोफेशन उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, और यही कारण है कि आफ्टर 2 years ऑफ टीचिंग ओनली ही लेफ्ट दैट प्रोफेशन एंड देयर आफ्टर ही ज्वाइंड अ लॉ। ही कंप्लीटेड हिज लॉ डिग्री। उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और फिर उसका लीगल करियर शुरू हुआ। His oratory, frank and deep sense of public dealing, infatuated Franklin D. Roosevelt, then the President of America, and made him his good and loyal friend and advisor. Yes, कहा जाता है कि विलियम डगलस का जो ऑरेटरी था, ऑरेटरी मीन्स होता है आर्ट टू स्पीक, राइट। उनका जो ऑरेटरी था और फ्रैंक एंड डीप सेंस ऑफ पब्लिक डीलिंग, वह काफ़ी फ्रैंक थे और जो पब्लिक डीलिंग के मामले में भी बहुत ही ऊंचे स्तर के पर्सन थे, राइट। यही कारण है, इसी विशिष्टता ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको काफ़ी प्रभावित किया और बाद में विलियम डगलस उनके बहुत बड़े हितैषी बने, सलाहकार बने और बहुत अच्छे दोस्त भी बने। द चैप्टर डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज फेमस ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। राइट। ये जो डीप वाटर है, डीप वाटर उनके ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो जीवन गाथा है, जीवन कथा है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरीके से वह बचपन में एक तरीके से स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे और वह किस तरीके से उस पर काबू पाए, तो इसी के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में दिखाया गया है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। हमें समझने में आसानी हो जाएगी, राइट। विलियम डगलस इज टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डिश मिस एडवेंचर विच इम्प्रिंटेड ऑन हिज लाइफ एंड मेड हिम टेरराइज। विलियम डगलस अपने बचपन के मिस एडवेंचर, बचपन के ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं, राइट। जिस ट्रेजेडी का उनके दिलो दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा असर रहा, एक तरीके से वो आतंकित हो गए थे। लेटर इन हिज एडल्टहुड हिज एगोनी लाइफ ट्राइड बेस्ट एफर्ट टू असाइड द वाटर फोबिया। यस, लेकिन बाद में समय के साथ जब वह एडल्टहुड एज में आए, देयर आफ्टर ही डिड गुड एफर्ट, उसके बाद उसने काफ़ी एफर्ट किया और अपने वाटर फोबिया को अलग करने में, असाइड करने में वह काफ़ी हद तक सफल भी हुए, राइट। He got a training under the experienced and expert trainer and prepared himself to take a big risk. बाद में जब वह बिल्कुल ही डिटरमाइंड हो गए कि नहीं मुझे स्विमिंग सीखना है, तो फिर वह एक एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट कोच के अंदर में रहकर ट्रेनिंग लिया और वह फिर
बड़ा से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम हुए, राइट, उसके वो काबिल बन गए, राइट। फाइनली हिज डेलिबरेट एफर्ट ब्रॉट अ रे ऑफ होप इन हिज लाइफ, और बाद में इनका यही परिणाम था, यही कारण रहा कि इनका जो बेस्ट एफर्ट था वह एक फ्रूटफुल लाइफ उसके लिए ब्रिंग किया और उसके लाइफ में एक आशा की किरण वह लेकर आया। दिस चैप्टर इज अ फर्स्ट पर्सन नरेशन द राइटर शेयर्स विद द रीडर्स। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है द डीप वाटर, यह फर्स्ट पर्सन के द्वारा बताया गया है। विलियम डगलस खुद ही इस चीज़ को नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को वह शेयर कर रहे हैं, राइट। दिस चैप्टर गिव्स फुल अकाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन and many in one concrete message that we have to fear is fear itself, right। इस चैप्टर के द्वारा विलियम डगलस एक चीज़ को बताने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो वन और सेंट्रलाइज मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, वह सिर्फ यही है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सभी को सिर्फ डर से डर होता है और कुछ नहीं। तो इसी के बारे में बताने का कोशिश किया गया है। तो चलिए हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। वो बता रहे हैं कि वो जो वाकया था वह तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया था, मैं डिटरमाइंड हो गया था, दृढ़ निश्चय हो गया था कि नहीं, मुझे स्विमिंग सीखना है, मैं किसी भी हालत में स्विमिंग सीख कर ही रहूँगा। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. Yes, चूँकि वह काफ़ी डिटरमाइंड थे कि नहीं मुझे स्विमिंग सीखना है, और इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, राइट। तो यकीमा अमेरिका में ही एक यकीमा शहर है, तो यकीमा में ही YMCA पूल नाम का एक जगह था, और वहीं पर ही YMCA पूल उनको ऑफर किया कि एक तरीके से उनके लिए वह एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया, और वहाँ पर वह तैरना सीखने लगे। तैरने के लिए वहाँ पर वह गए। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। बताया जाता है कि जो यकीमा रिवर था वह क्या था, बहुत ही ट्रेचरस था, बहुत ही अनफेथफुल था, बहुत ही खतरनाक था। मदर कंटिन्यूअली वार्म्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ पीच ड्रॉनिंग इन द रिवर। यस, बताते हैं कि माई मदर कंटिन्यूली वार्म्ड अगेंस्ट इट। मेरी माँ बराबर हमेशा मुझे उस यकीमा रिवर के बारे में अलर्ट करती थी, समझाती थी, राइट। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और बराबर यह इंफॉर्मेशन देती थी कि यकीमा रिवर में किस तरीके से बच्चे डूब जाते हैं, राइट। तो एक तरीके से वो डेली मुझे यह इंफॉर्मेशन देती थी, डेली मुझे वह अलर्ट करती थी ताकि मैं उस रिवर के नज़दीक नहीं जाऊँ। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल इस लिहाज से काफ़ी सेफ था, काफ़ी सुरक्षित था, राइट। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। बताया जाता है कि जो YMCA पूल था वह इस लिहाज से काफ़ी अच्छा था, राइट। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow, you know, shallow means having little depth। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, राइट, तो ये पार्ट हम शैलो पार्ट बताते हैं, उभरा हुआ भाग जिसको हिंदी में कहते हैं, राइट। तो इस जो स्विमिंग पूल था इसका जो शैलो पार्ट था वह शैलो पार्ट कितना था, तो 2 or 3 feet डीप था सिर्फ और सिर्फ। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और यहीं पर जो दूसरा पार्ट था जहाँ पर काफ़ी डेप्थ था वह कितना था, तो वह 9 feet डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो ड्रॉप था, ये जो स्लोपिंग था वह भी आसान था, ये भी खतरनाक नहीं था, ग्रेजुअल था, स्टेप बाय स्टेप था ये। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। फिर मैंने क्या किया, मैंने वाटर विंग्स लिया, अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब देख सकते हैं इसी को वाटर विंग कहा जाता है कि जब कभी बिगिनर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो इसी वाटर विंग को लेकर वो जाते हैं। ये कॉस्ट्यूम का हिस्सा होता है, इससे तैरने में आसानी होती है और कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता है, राइट। सो दैट पेयर ऑफ वाटर विंग्स आई टुक एंड आई वेंट टू द पूल। मैंने वाटर विंग्स लिया और मैं पूल में चला गया, राइट। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। यस, यहाँ पर ये बताते हैं, विलियम डगलस बता रहे हैं कि आई
hated to walk naked into it. मैं नेक्ड मीन्स विदाउट क्लॉथ, है ना, विदाउट क्लॉथ मैं पूल में जाना अच्छा नहीं समझता था, मुझे खराब लगता था, राइट। यहाँ पर नेक्ड दिखाया गया है, विदाउट क्लॉथ्स। यहाँ पर हम विदाउट क्लॉथ्स नहीं कह सकते हैं, है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो उनका एक कॉस्ट्यूम था तो सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनकर, इसको यहाँ पर बताया गया, राइट। इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, मैं सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ नहीं जाना चाहता था ताकि मैं अपने जो स्किनी लेग है, मेरा स्किनी मीन्स थीन, मेरा जो पतला लेग है, तो इसको मैं दिखाऊं, तो इसको पहनकर मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं लोग मुझ पर कमेंट करेंगे, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई वांटेड टू सेव दिस वन, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन पहले आप देख सकते हो, पहले तो विलियम डगलस बता रहे हैं कि नहीं, यह मेरे सेल्फ डिग्निटी की बात थी और इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन चूंकि वह इतने डिटरमाइंड थे सीखने के लिए कि बाद में उन्होंने इन चीज़ को अनसुना कर दिया। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन बाद में जो मेरा वो सेल्फ डिग्निटी की बात थी उसको मैंने क्या किया, सबड्यूड किया, कंट्रोल किया, राइट, एंड वेंट देयर, आई डिड इट, और फिर मैंने स्विमिंग करना शुरू कर दिया, राइट। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। विलियम डगलस बताते हैं कि शुरू में जब मैं स्विमिंग सीखने के लिए जाता था, जब मैं पानी में जाता था तो मुझे एवर्जन होता था, है ना, पानी से एवर्जन मीन्स डिसलाइकिंग होता था, नफरत होता था, अच्छा नहीं लगता था, राइट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टोक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यस, ये बताते हैं कि ये जो वाकया, ये जो डर शुरू कब हुआ आखिर, तो इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने नरेट कर रहे हैं, यहाँ पर वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो दिस स्टार्टेड, ये जो वाकया स्टार्ट हुआ था, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, तब मैं 3 और 4 साल का था। एंड फादर टोक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये समुद्र है, राइट, है ना, लेकिन ये जो पार्ट होता है वह बीच होता है, यू नो, उसका किनारा होता है, जिसको यहाँ पर बताया गया। तो इसी कैलिफोर्निया बीच के बारे में बता रहे हैं विलियम डगलस कि जब मैं 3-4 साल का था तो उस समय मेरे पिताजी इस कैलिफोर्निया बीच पर ले गए, राइट। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ। फिर बताते हैं कि जब हम लोग कैलिफोर्निया बीच पर गए तो मेरे पिताजी और मैं दोनों के दोनों सर्फ में खड़े थे, है ना। आप देख सकते हैं जो सर्फ होता है, सर्फ, फोम एंड स्वेल ऑफ वेव्स ब्रेकिंग ऑन द शोर। यस, ये जो पार्ट होता है ना, ये आप देख सकते हैं व्हाइटिश लग रहा है, तो इसको हम सर्फ कहते हैं, जिससे नमक तैयार किया जाता है, राइट। तो यही बताते हैं कि मेरे पिताजी और मैं दोनों के दोनों उस सर्फ में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, यस, मैं उन्हीं के सहारे खड़ा था, राइट। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, यस, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी जो समुद्र की लहर थी, राइट, उनका जो वेव था उसने मुझे क्या कर दिया, तो नॉक्ड कर दिया, नीचे गिरा दिया। नॉक्ड मीन्स टू स्ट्राइक शार्पली हिट, यस, दैट मीन्स उसने मुझे, समुद्र की लहर ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से, मेरे सर के ऊपर से जो समुद्र का वेव था वह निकल गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल ही डूब ही गया था, राइट। बरीड मीन्स जर्क, विक्टिमाइज, यस। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं काफ़ी हॉरिफाइड हो गया था, काफ़ी डर गया था। फादर लफ्ट बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, है ना। क्या हुआ, मैं काफ़ी डर गया था, मेरी सांसें रुक गई थी, राइट, लेकिन पिताजी हंस रहे थे, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। बट देयर वाज, पिताजी तो हंस तो रहे थे, लेकिन उस पानी का जो एक डर था, एक जो फियर था, एक तरीके से वह मेरे दिल में समा गया, राइट, मेरे ऊपर छा गया, राइट। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. Yes. अब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि my introduction to the YMCA pool, जब मैं YMCA pool के पास गया, right, revived unpleasant memories and stirred childish fear. तो वहाँ पहुँचते ही, right, स्विमिंग पूल में जाते ही जो पहले का यानी बचपन का जो 3 और 4 साल
में जब था, उस समय में जो वाकया मेरे साथ हुआ था, है ना, तो वो जो डर था वह क्या हो गया, तो ब्रॉट बैक हो गया, राइट। रिवाइव्ड, ब्रॉट बैक टू लाइफ अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्ड फियर। ये जो बचपन का जो एक डर था, है ना, बचपन का जो एक फीलिंग्स था, वो डर का जो फीलिंग्स था कि वाटर मेरे ऊपर से किस तरीके से चला गया था, कितना मुझे डर हो रहा था, तो सब के सब फियर, वो सब के सब जो डर था वह क्या हुआ, तो रिवाइव्ड हो गया, वापस आ गया, रिटर्न बैक हो गया, राइट। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया, राइट। इससे पहले जो मुझे डर हो रहा था, तो समहाउ आई मैनेज टू रिड्यूस माई just a fear. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. Yes. बाद में कुछ देर के बाद मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया, राइट। एंड आई पैडल्ड विद न्यू वाटर विंग्स, यस। और मेरे पास में जो पेयर ऑफ वाटर विंग्स थे, तो उसके साथ मैंने क्या किया, तो उस स्विमिंग पूल में मैं पैडलिंग करने लगा। पैडलिंग मीन्स छप छप करने लगा, तैरने लगा, है ना, दैट इज वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बॉयज को मैं वॉचिंग करता, देखता, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। और मैं उन्हीं की तरह, दूसरे बच्चों की तरह मैंने क्या किया, तो एपिंग करने लगा। एपिंग मीन्स इमिटेटिंग, नकल करना, तो वैसा ही मैं नकल भी करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. यहाँ पर विलियम डगलस ये बता रहे हैं कि आई डिड दिस 2 or 3 times on different days, मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 बार ही अल्टरनेट डेज में किया, एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील इज, और मैं अपने आप को काफ़ी अब कंफर्ट महसूस ही करने लगा था, है ना। उस स्विमिंग पूल में मैं अपने आप को काफ़ी ईज महसूस करने लगा था, कंफर्टेबल महसूस करने लगा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी वो जो ट्रेजेडी था, वो जो मिस एडवेंचर था, वह मेरे साथ हैपनिंग हुआ, राइट। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, यस। मैं स्विमिंग पूल पर तब गया जब वहाँ पर कोई नहीं था, राइट। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ का जो प्लेस था, वो जो स्विमिंग पूल का जो जगह था, वो कैसा था, बिल्कुल ही क्वाइट, बिल्कुल ही शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी कैसा था, तो पानी भी बिल्कुल ही साइलेंट था, स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, यस। और स्विमिंग पूल का जो ये टाइल्ड था, राइट, तो टाइल्ड भी कैसा लग रहा था, बिल्कुल ही क्लियर, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट लग रहा था, बिल्कुल ही वाइटिश लग रहा था, है ना, हमारे बाथ टब की तरह ही बिल्कुल ही क्लियर क्लीन लग रहा था, राइट। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एंड ऑल, लेकिन मुझे स्विमिंग पूल में अकेले जाना टिमिड लग रहा था, डर लग रहा था। टिमिड मीन्स लैकिंग इन करेज, डर होना, राइट। तो विलियम डगलस यही बता रहे हैं, लेकिन मुझे स्विमिंग पूल में अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था, राइट। तो सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और इसीलिए जो स्विमिंग पूल था उसके किनारे में बैठ गया, राइट, और अदर बॉयज़ का मैं इंतज़ार करने लगा।